हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग बैंक के स्टेटमेंट का एंट्री पास करते हैं। इसके लिए क्या क्या करना होता है, किस किस वाउचर का हम प्रयोग कर सकते हैं, वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 1 मई का ही स्टेटमेंट है। क्या हो रहा है? टू ट्रांसफर हो रहा है, किसके सहारे? एनईएफटी के सहारे, जिसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। और यहाँ पे देखो, डिटेल उसका दिया है और लिखा गया क्या? गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन। ठीक है। मतलब हमने एनईएफटी के सहारे पेमेंट कर दिया है गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास, और इनका डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो, हो रहा है क्या? जो टोटल हमने पेमेंट किया है ना, वह किया है 18,612 रुपया 36। लेकिन रियल में होता क्या है, जब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और किसी को हम पेमेंट करते हैं, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पे बैंक वाला बैंक चार्ज काटता है। क्या काटता है? बैंक वाला बैंक चार्ज काटता है। और मैक्सिमम जो बैंक चार्ज करते हैं ना, 1 रुपया कुछ पैसे, 2 रुपये कुछ पैसे, 3 रुपया कुछ पैसे, यही अमाउंट रहता है। 5 रुपये से ज्यादा नहीं जाता है मैक्सिमम जगह ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ज्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन करेंगे तो बढ़ेगा। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 18,612 रुपये 36 पैसा, तो समझ जाओ ये जो 2 रुपया 36 पैसा जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, वो बैंक चार्जेज है। ये आपको खुद समझना होगा। अब कोई कैसे समझेंगे, तो आराम से समझ जाओगे आप लोग। कैसे? तो जब हम खरीदेंगे गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन से, तो हम खरीदे 18,610 रुपया। लेकिन जब एनईएफटी से पेमेंट किए, तो हमारे खाते से कटा 18,612 रुपये 36 पैसा। बोलो, पेमेंट तो ऐसे करोगे नहीं इसको। जब देखोगे कितना पैसा है, वही पैसा पेमेंट करोगे। और जैसे पेमेंट करोगे 18,610 रुपया, और जब नेक्स्ट करके जब आगे बढ़ोगे, तो कहेगा इतना रुपया चार्ज लगेगा। आई कंफर्म, आई एग्री ऑप्शन देगा। और जैसे वहां पे क्लिक करोगे, तो आपके अकाउंट से कट जाएगा 12 रुपया 36 पैसा। और उसके खाते में कितना चला जाएगा? 10 रुपये जाएगा। मतलब 18,610 जाएगा। मेरे खाते से कितना कटेगा? पूरा का पूरा अमाउंट कटेगा। ठीक है, तो हमारे खाते में तो फर्क पड़ेगा उतना ही रुपया का, लेकिन उस बंदे के पास कम जाएगा। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? ठीक है, तो आप तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, या वहां से नहीं हो पा रहा तो जनरल वाउचर में चले जाएंगे एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए। तो दोनों सुविधा है। चाहोगे तो उसको जनरल एंट्री में भी कर सकते हो, चाहोगे तो पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हो। तो कैसे पास करेंगे, चलो हम करके दिखाते हैं आपको। हम लोग, हाँ, वो नहीं खराब हो। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक खाली स्क्रीन में देखिए। चलिए, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करना। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर पे आते हैं, और ये F9 बटन दबाते हैं। क्या? F9। और एक इनवाइस नंबर देते हैं। और 2 अप्रैल में हमने खरीदा है, किससे? गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन से।
क्या है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, बस बहुत हुआ। कंट्रोल प्लस एच दबा दो, एज बाउचर कर दो। अब कौन सा सामान खरीदे बेचो तो तुम्हें पता होगा जहां काम करो। हमने बस आपको एडजस्ट कैसे एडजस्ट करते हैं बता रहा हूँ। 18,610 रुपया इतना ही उधार हम खरीदे थे, समझे ना। बस न्यू रिफरेंस और परचेज लोकल, इंटर एक्सेप्ट। अब देखो जब पेमेंट करने आएंगे तो कैसे करेंगे, क्या दबाएंगे, F5 डेबिट किसको करना है, गुप्ता को, अगेंस्ट रेफरेंस के अंतर्गत इंडो लिस्ट। तो टोटल कितना डेबिट करना है, 18,610 रुपए। अब आप बताओ जो बैंक चार्ज है, जो बैंक चार्ज का लेजर बनाएंगे वो मेरे व्यापार के लिए इनकम होगा कि खर्चा होगा, खर्चा होगा। इसीलिए डी दबाएंगे, डेबिट करेंगे, बोलो। और दबाएंगे अल्ट सी और लिखेंगे बैंक चार्जेस। इंटर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे इस क्लास हमारे टाइमर चेंज कर दिया तो परेशान हो जाते हैं सर। बताओ सर जी क्या खिलाते हैं डेली। नॉट डब्ल्यू क्या बोल, कौन लेगा, वो नहीं लेगा, हमारे खाते से कटेगा 1236 रुपया 36 पैसा, बैंक वाला लेगा। तो इसके पास कहाँ कितना जाएगा, 10 रुपए जाएगा, बोला 18,610 जाएगा। बैंक वाला 2 रुपए 36 पैसा ले लेगा। लेकिन हमारे खाते में फर्क कितने का पड़ेगा, टोटल रुपए का पड़ेगा, बोलो। जैसे मान लो आज रिचार्ज करने जाओ फोन पे गूगल पे से, अगर 299 का रिचार्ज कर रहे हो कहेगा प्लेटफॉर्म चार्ज 2 रुपया। चलो हम फोन पे ज्यादा करते हैं, मतलब देखना इसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर मान लो दे रहा है तो 299 का था 2 रुपया बढ़ा दिया, 301 रुपया आपके खाते से कटेगा। लेकिन उस रिचार्ज वाले के पास कितना जाएगा, 299 जाएगा, समझ रहा ना। चलिए मत घबराओ, 2 रुपया 36 पैसा लिखेंगे, इंटर। अब क्रेडिट कर देंगे किसको, SBI करेंट अकाउंट, मतलब मेरे खाते से इतना ही रुपया कट जाएगा। अब देखो टोटल यार, नहीं हम खोलेंगे, कंपनी कल नया बनाया था ना, पुराने में काम करें बैलेंस कहाँ मैच करेगा। फ्रॉम किस नाम से बनाए थे, यस के ट्रेडर्स, कोई नहीं बोला गधा। अब याद आ रहा है, ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल किस नाम से बना है, ना देखते हैं। जी ड्राइव में सी ड्राइव बनाए थे जी, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल यस के लिख रहा है। इसलिए हम डी ड्राइव में बना लेते हैं, जल्दीबाजी में कहें चलो बना लेते हैं। एसके टेटस लिखा था ना, वाउचर, और ये अपना ही बटन दबाएंगे पहले और कंट्रोल एच दबाते हैं, एज वाउचर में आते हैं, इनवॉइस नंबर अल्ट सी, गुप्ता ट्रेडिंग, बस सन्ड्री क्रेडिटर
ये क्लास चल रहा है। ये कौन बात है जी? 18,610 रुपये। न्यू रेफरेंस, परचेज लोकल, बस एक्सेप्ट। ये अब आएंगे F9 दबा दिया, F5 उत्तर ट्रेडिंग, न्यू रेफरेंस, जो भी आइकन्स ले लिया, टी दबाएंगे, अल्ट सी करेंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस। ना ये चल रहा है क्लास हम लोग का। क्लास 10 इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, ₹2.36। क्रेडिट करेंगे किसको? SBI OD को। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो आ गया 5,69,744.80। चेक करो, आया इतना? 5,69,744.80। मैच करा लोगे? कोई दिक्कत? चलो अच्छा है। फिर से या उसके बाद सेम वैसा ही है, तो हम करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वैल्यू मैच करे। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा ना और डायरेक्ट अगर इसको करूँ तो जानते हो क्या होगा? ये वाला बैलेंस जो आ रहा है मैच नहीं करेगा, मेरा करवे नहीं करेगा, और इसमें बैलेंस मैच कराना है तो आपको अच्छे से समझाना भी है, इसीलिए थोड़ा सा हम ये भी क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं जल्दी से। क्या फिर से परचेज कर लेते हैं, इंटर, ज्यादा दिन बाद नजर आ रहा है इस बार। F9 एड वाउचर करते हैं, नंबर डाल देते हैं जो भी हो, और यहाँ पे अल्ट सी करते हैं और बनाएंगे एशियन पेंट वाले पैंट वाला नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रतीक लगा लेनी है, अब नहीं उठा तो फोन। सेम ऐसा ही है अभी। ठीक है बाबू, कितना रुपया है? 15,002.36। तो 15,000 पूरा लिखो। न्यू रेफरेंस, ठीक है, परचेज इंटर 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 एक्सेप्ट। क्या दबाएंगे अब? F5। अब होशियार हो गए तुम। इंटर, क्या करेंगे? डी, क्या लिखेंगे? बैंक चार्ज। इंटर, कितना? ₹2। क्रेडिट किस करेंगे? SBI OD। बस इतना लेट था ना, आधा घंटा दोनों मिला लो, 584,747.16 इतना आना चाहिए। 584,747.16 मतलब मैच करना चाहिए। हुआ रहता है, निकल चलिए, हुआ अब उसके बाद से यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझिए। या फिर वही यह रहता है, लिखा मतलब गया है क्या? 9 बजे तो एकदम पहुंच जाए बस स्टैंड पे। बल्क पोस्टिंग। दिन 9 बजे मुझे जट है क्या है? बल्क पोस्टिंग। क्या हुआ है? बल्क पोस्टिंग क्रेडिट दिखा रहा है, लक्ष्मी बिल्डर्स, और यहाँ पे यूपी और कुछ कोड दिखाए जा रहे हैं। तो देखो, जब भी बैंक स्टेटमेंट में बल्क पोस्टिंग नाम से अगर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसमें दे दिया है? डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो समझ जाना बल्क पोस्टिंग वाला जो आपका ट्रांजैक्शन दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा, वह सेल वाला है। क्या है? सेल वाला है। मतलब हमने लक्ष्मी बिल्डर्स को माल बेचा था और एक बल्क में हमको पैसा मिल गया था 8,022.91। 8,022.91। आपको ये कैसे समझो? जैसे मान लो हम एक व्यापारी हैं और मेरे पास दिन भर में 15, 20, 50 कस्टमर आ रहे हैं, बोलो, या वो एक ही कस्टमर है, कई बार हमसे खरीद रहा है, लेकिन पेमेंट क्या कर रहा है? एक बार में कर दे रहा है बैंक अकाउंट से। बोलो, जैसे मान लो तुम ही हो मेरे कस्टमर, आज आए खरीदे, इससे कल आए खरीदे, परसों आए खरीदे, या आज ही 3-4 बार खरीद ली और पूरा पेमेंट क्या कर दिया? एक बार में कर दिया, या 2-4 दिन खरीदा, एक बार पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है, या कोई लक्ष्मी बिल्डर्स आ जाएंगे और भी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि जितने बल्क पोस्टिंग वाला पैसा आता है वह कई सारे इनवाइसेस के वैल्यू होते हैं जो एक बार आपके अकाउंट में चला आता है।
एक बार आपके अकाउंट में चला जाता है तो उसके नाम से लिख देता है कि लक्ष्मी बिल्डर्स। अब लक्ष्मी बिल्डर्स क्या है? ये मेरा अकाउंट का नाम क्या है? मेरा है। याद करो एसबीआई का जो क्या लिखा था पहले अकाउंट में, लक्ष्मी बिल्डर्स, याद है ना? या दूसरा कस्टमर मत समझ रहे, ये मेरा नाम है, मतलब मेरे फर्म का नाम है, समझ जाओ। यहाँ पे जो है सपोज एसके ट्रेडर्स है और एसके ट्रेडर्स के खाते में पैसा क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। कितना रुपया जी? तो आप बताओ, अब दिन भर में पता नहीं कितने कस्टमर आ रहे हैं और उस दिन भर में हमको पेमेंट मिल गया इतना रुपया, तो हर एक कस्टमर का नाम लिखना बैंक वाले को संभव नहीं। बैंक वाला इतना ज्यादा ब्यौरा नहीं देते। तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, 100 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, 500, ये छोटे छोटे अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आता है कितना ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, थोड़ा सर्वर कम हैक करने लगेगा तो डाटा स्टोर हो जाएगा। एक ही बार क्या करता है, उसको बल्क बना के और उनके अकाउंट में दिखा देता है किस डेट में इतना 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 टोटल मिला कितना रुपया है, समझा ना? तो बस स्टेटमेंट ऐसे चेक करके दिखा देगा। अब तुम्हें डिटेल चेक करना है तो जाइए आप बैंक से निकलवाइए, ठीक है, पासबुक प्रिंट करवाइए। हाँ दिक्कत होती है, एक बार वो डायरेक्ट बता देता है। मतलब ये पैसा कई सारे कस्टमरों का आया है, कितना आया है? 8,2291 पैसा। अब तो सर यहाँ 91 पैसा है तो बैंक चार्ज होगा? नहीं, यहाँ बैंक चार्ज नहीं, क्योंकि देखो मेरे खाते में पैसा आ रहा है, पैसा मेरे खाते में आ रहा है, ठीक है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं जी, वो पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कितना करे उतना ही तो मेरे खाते में आएगा, कि बैंक चार्ज वाला पैसा है, बैंक चार्ज बैंक वाला काट लेगा ना, ठीक है। मतलब रियल में हमने इतने का बेचा था उस दिन, पैसा खाते में हमारे आ गया था, पैसा यहाँ पे हमको रिसीव करना होगा, यहाँ पे बैंक चार्ज नहीं लिखा, पेमेंट करते समय बैंक चार्ज देंगे, पैसा लेते समय बैंक चार्ज नहीं देंगे, इतना ध्यान देना। क्या ध्यान, अब तो उसे कैसे पता चला सेल हुआ है, माइंड रिफ्रेश करना है, जब भी बल्क पोस्टिंग में आ जाए और पैसा हमको रिसीव हो रहा है, तो पैसा रिसीव कब होगा, किस कारणवश होगा, हम माल बेचे होंगे, ये हो सकता है, ये एडवांस पैसा दिए होंगे उसको, तब पेमेंट करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिटेल तो किसी का नाम तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंट क्या बनाओगे, क्या सोचना है, ठीक है, तो ध्यान देना। ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए किसी पार्टिकुलर एक नाम से क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक नाम से इतने रुपए का सेल कर देते हैं, दिखा देते हैं, कितने आपने टैली में, और उसी पैसे को रिसीव कर लेते हैं, उसी पैसे को रिसीव कर लेते हैं। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यूपीआई कस्टमर, क्या लिखेंगे, यूपीआई कस्टमर, आप ग्रुप रख देंगे सन्ड्री डेबिटर, और पैसा दिखा देंगे कितने का बकाया, और बकाया दिखा के उतना रिसीव कर लेंगे। ये दो तरीका होता है, ठीक है। आपको अगर मेरे पास डिटेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, उस डेट में मिलाइए किसको किसको बेचेंगे और उतना उतना पैसे से सबको क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। ये सामान उधार वाला नहीं होता है, तुरंत पेमेंट, हमको क्या किया, सामान बेचा, इसमें रेट क्या कर रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, यूपीआई कर दिया, अरे मिला लीजिए, ठीक है फिर जाओ देख रहे, ठीक है। तो वही एक बार स्टेटमेंट आता है, वो बकाया उसको नहीं मानते, इन्हें उसके नाम से बकाया चढ़ाया रहेगा, क्या 10 रुपया मोहन से लेना है, पेमेंट कर दिए चला गया, तो आपके पास जब स्टेटमेंट आएगा तो पता चलेगा उस डेट में इतना पैसा आया था नहीं आया था, या अपने फोन से अपने मोबाइल से मिलाओगे, पहले तो आता था तो मिलता था, तो तुरंत मिला ले रहे हैं हम लोग, पैसा आया कि नहीं आया, सही है नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। या तो किसी कस्टमर से बेच दो डायरेक्ट इतने रुपए का, या तो एक यूपीआई कस्टमर नाम से, यूपीआई कस्टमर नाम से क्या करो आप, एक अकाउंट बना लो, दो ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो क्या करें हम, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम यूपीआई कस्टमर बना सकते हैं या किसी अपने कस्टमर से बेच सकते हैं। चलो सबसे अच्छा रहा यूपीआई कस्टमर, जिससे हम लोग समझ सके अच्छा से, मतलब उनका नाम नहीं लिखेंगे।
अब बताओ, एक दुकान हम छोटा सा किए हैं, दिन में 50 कस्टमर आ रहा है, 50 बार खरीद रहे हैं, उनका नाम लिखते हैं क्या? हमारा कॉपी भर जाएगा। 18 मिनट में बोलो, चलो। चलिए 18 मिनट उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 5 मिनट पहुंच जाएगा, ऑप्शन में अटेंडेंस आएंगे, कर क्या देंगे। दबाएंगे? या फिर और केवल सेल वाउचर में क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कल भी ऐसे कंट्रोल होगा। एज वाउचर 5 बजे डायरेक्टली। सब लोग पर आदमी रेफरेंस है। नंबर दे देते हैं कोई? देर बांटना है। मई में नहीं, ना। अप्रैल में किया था। और अल्ट सी लिख दिया, यूपीआई कस्टमर। संडे डेबिटर ही रहेगा, एड्रेस पता नहीं हमको, बस डेबिटर रहेगा। या किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग समझ लो बस। क्या तो से गाड़ी हुआ। कितना रुपया? 8,022.91, 80,22.91, बस। न्यू रेफरेंस क्या कर दें? यूपीआई कस्टमर है, डेबिट हो गया ना, अल्ट सी, क्या लिखूं? सेल्स, सेल्स अकाउंट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। अब आपको लग रहा है ना बैंक स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप लोग कर पाओगे। बस इंटर एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे? पैसा रिसीव करना है, आ रहा है, अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। देखो पैसा, देखो 84 से घट के आ गया 5,000, 5,76,000, ठीक है, 724 रुपये 25 पैसा। ठीक है, पैसा घटा है, मतलब खाते में आ गया पैसा, तो कम लोन कम हो गया। क्या करेंगे अब? रिसीट वाउचर में, चाहेंगे तो जनरल वाउचर में कर सकते हैं, तो जो हमको पता है किसमें करेंगे, क्यों हम जनरल में जाएंगे? F6। और क्या लेंगे हम? यूपीआई कस्टमर। यूपीआई कस्टमर का कितना पैसा है ना उतना, बस इंटर और डेबिट कर देंगे, किसको? एसबीआई को, बस इंटर। आ गया, बोलिए। ऐसे आपको मैच कराना होता है। आपको अगर बैंक चार्ज काट दिए होते तो ऐसा बैलेंस बराबर आता क्या? नहीं आता, कम हो जाता, 2 रुपया 36 पैसा, या दो कितना, 2 रुपया 91 पैसा। बैलेंस नहीं मैच कर, बोलो कहाँ मैच करा पाते? बस। अब चलिए यहां तक कर लोगे ना, तो बल्क वाला जितना आएगा कर लोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा चेक विड्रॉ, ठीक है, ट्रांसफर, ऐसे इतना दे दिया है, बोलो। उसके बाद से ट्रांसफर फ्रॉम, यह अकाउंट नंबर दे दिया है, और पैसा दे दिया है कितना? 73,800। जी, अब आप बताइए। यहाँ पे खाली चेक विड्रॉ बता रहा है, ठीक है, ट्रांसफर बता रहा है, चेक नंबर बता रहा है, और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है उस अकाउंट नंबर को बता रहा है। अदर कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? तो आप बताओ, इस अकाउंट नंबर को हम देखने के बाद भी हमको नहीं पता चला किसका खाता है। हाँ, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, पता चलता है उनको ये किसका खाता है, तो किसका खाता है तुरंत उसको हम लोग खोज लेंगे। लेकिन मान लो आज के डेट में हम चला रहे हैं, हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे? मालिक कहीं गया घूमने, 2 दिन के बाद आएगा, तो कहा फोनो मत करना, आएंगे जो हिसाब किताब करना है करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको ये डिटेल अभी क्लियर नहीं है, तो एक सस्पेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या? सस्पेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। ये क्या होता है? मतलब सस्पेंस का अकाउंट, मतलब अभी हमको क्लियर नहीं है, ये कहते हैं ये फिल्म देखे बहुत सस्पेंस है। हाँ, अच्छा। और सब ऐसे एंट्री है, 10, 15, 20 रुपए में मालिक इंतजार करेंगे, आज बना लो, बैलेंस बराबर आ जाए, जैसे आएगा अल्टर करके सही कर लेना, ठीक है। तो आज हमको भी क्लियर नहीं है, मतलब पैसा तो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 73,862 रुपए पेमेंट कर रहे हैं,
लेकिन ये पैसा किसको दे रहे हैं हमको क्लियर नहीं है, और इसीलिए ऐसे पैसे को हम डाल देते हैं किसमें, सस्पेंस अकाउंट। किसमें डाल देते हैं जी, जब तक सस्पेंस नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं और यहाँ पे ध्यान देना। अब इसको करेंगे क्या, सबसे पहले अब पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। अब पेमेंट किस लिए किए होंगे, खरीदे होंगे, तो अभी क्लियर हमको नहीं है, तो खरीदने हटा दो, हम डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, आएगा तो मिलाते रहे। दबाते हैं क्या F5 और Alt C करेंगे और लिखेंगे सस्पेंस, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सस्पेंस है, सस्पेंस का अकाउंट सोच समझ के बना के रखे हैं सब। ठीक है, ध्यान देना, इंटर दबाएंगे, इंटर एक्सेप्ट। कितना रुपया है सस्पेंस में, 73,862। बस क्या करेंगे, अब क्रेडिट कर देंगे किसको, SBI OD को। दिया है चेक नंबर, क्या दिया है 42,0597, इतना तो लिख लो, 42,0597। बहुत जल्दी गलती पकड़ ले रहे हो जी, होशियार हो गए सब। कैसे गलती हो जाएगा, तुम्हारी से गधा रहित हो जाएगा। 6,50,50, ठीक है, आया, बोलो, अरे आएगा, मिला लेंगे। जैसे मान लो कोई फीस जमा किया है, मिल नहीं रहा है, पैसा तो आ गया है, कितना 1,500, किसका आया है क्लियर नहीं हो रहा, तो सोनू सर नहीं चढ़ाएंगे आज का हिसाब, नया कस्टमर हो जाएगा। तुम्हारे से नमो का लिखोगे, सस्पेंस रखोगे ना, आएगा तो नाम लिख देंगे फीस। अब सुनना है क्या कुछ, चलो आते हैं, इंटर दबाते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत, तो आप बताओ, ऐसे ये भी हो जाएगा, बोलो आप बताओ, ये कहाँ जाएगा, ये वाला 2 मई कैश डिपॉजिट कहाँ जाएगा, किस वाउचर में, बोलो लिखे जी, कंट्रा में। फिर से अगला, अभी सस्पेंस वाला भी आ गया, कहाँ जाएगा, पेमेंट में, या कहाँ जाएगा। अब दिमाग लगाना, जितना हो सके उतना कर ले,